राजा हुसैन को मुक्त किया बंदी गृह से, अपने माता पिता को मुक्त किया, माता पिता के चरणों में गिर पड़े। माता पिता ने कहा बहुत दिन हो गए लाला, आज अपने माँ पिता से मिलकर बचते और देवकी से मिले तो इतना रोए हैं कन्हैया, साष्टांग चरणों में गिर पड़े हैं कृष्ण और बलराम। मैया ने हृदय से लगा लिया है, आंसू पूछते हुए कहे बाबा थोड़ा विलंब हो गया आने में। मैया बाबा गए हैं, स्नान इत्यादि करा के उग्रसेन को आसीन किया सिंहासन पर। उग्रसेन ने कहा अब मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं रहा, बूढ़ा हो चला हूँ, ये सिंहासन तो आप दोनों संभालो। तब देवकी मैया ने कहा लाला तुमने कुछ विद्याध्ययन इत्यादि किया, क्योंकि बिना विद्याध्ययन के बिना ज्ञान के राज्य का संचालन कैसे करोगे। भैया गोपियों के प्रेम में ब्रजवास में माखन चोरी प्रेम प्रसंग में यह समय नहीं मिला कि कुछ पढ़ लिख सकूं। गाय चलाना जानता हूँ, गोपाल हूँ, गायों का पालन करना जानता हूँ, गाय संवर्धन करना जानता हूँ, गोवर्धन को बढ़ाना चाहता हूँ। गोवर्धन का अर्थ है गायों का वर्धन। इतनी गाय थी धरती पर, कहते गाय गंगा गायत्री ये तीन जिस दिन भारत में नहीं होंगी भारत नहीं होगा। ये तीन ही है जो भारत की रक्षा करती है, गाय गंगा गायत्री। बोलिए गोविंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अब भगवान विद्याध्ययन के लिए चले हैं, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, लंबी सी शिखा छोड़ी गई, एक पूरा घुंघराले अलकावली जितने बाल थे मुंडित किए गए, कौपीन धारण की प्रभु ने, मैया से भिक्षा मांगी, बाबा से भिक्षा मांगी, भिक्षाटन करके रथ में बैठ करके सांदीपनि गुरु के गुरुकुल में पढ़ने गए। यह प्रभु है, परमात्मा है, त्रिलोकीनाथ है, फिर भी गुरुओं की परंपरा को बढ़ाने के लिए मेरे प्रभु ने गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या हो पाई, भगवान की पढ़ाई। आज कहते हैं ना हम क्यों पढ़ाई करें, पढ़ना इसलिए नहीं कि नौकरी करना है, योग्य बनना, योग्यता। तुम्हारी योग्यता तुम्हारी एबिलिटी ये डिसाइड करेगी तो नौकरी तुमको ढूंढ लेगी। तुम इतने योग्य बन जाओ कि तुम्हें जॉब ढूंढनी ना पड़े, जॉब तुमको ढूंढ ले। और योग्यता मायने रखती है विद्वता के लिए, ज्ञान के लिए, योग्यता के लिए, नॉलेज के लिए। नॉलेज हमें पर्सनैलिटी के लिए आपको पढ़ना है, ना कि नौकरी के लिए। बोलते आजकल नौकरी थोड़ी मिलेगी, क्या पढ़ाई करें। पढ़ने की उम्र होती है, समय सीमा होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कंसंट्रेट होकर के ध्यान पूर्वक जो विद्या अध्ययन करता है वो जिंदगी के सारे गुत्थियों को, सारे प्रश्नों को सुलझा लेता है। नहीं तो फिर उलझते रहो, फिर माँ पिता थोड़ी होंगे पूरी जिंदगी समझाने के लिए, तुम्हें उलझनों से निकालने के लिए तुम्हारी विद्या, तुम्हारे माँ बाप के बताए कुछ सूत्र काम में आएंगे, हर पथ पर तुम्हारा सहयोग करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो जितने भी स्टूडेंट पढ़ सुन रहे हैं मुझे, वो भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है, आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई भी जरूरी है। और पढ़ने के समय और बाकी चीजें मत करो, क्योंकि बाकी चीजें करने के लिए बहुत समय मिलेगा, पर पढ़ने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिला है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। सातवीं समाहिका दीदी ने क्या कहा था सातवीं दिन की कथा में, आपको पढ़ाई करनी है, अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अपना सुपर, अपना 100% देना है, तभी बात बनेगी। सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, परसेंटेज लाने के लिए नहीं। माँ बाप भी उन बच्चों पे दबाव मत बनाए, उनके अंदर जो योग्यता, जो एबिलिटी, जो उनके अंदर टैलेंट है उसे निखारिए। बोलिए गोविंद भगवान। भगवान सांदीपनि गुरु के गुरुकुल से पढ़कर आए, गुरु दक्षिणा में अपने व्रत गुरु पुत्रों को वापस मृत्यु लोक से लाकर दान में दिया। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और बदले में कुछ नहीं दिया, गुरु दक्षिणा में दी। 64 विद्याएं, 16 कलाएं सीखी प्रभु ने, भोजन बनाना, कसीदाकारी करना, कढ़ाई करना, सिलाई करना और रस्सी बुनना, खाट बुनना, बर्तन बनाना, खेत की जुताई गुड़ाई निराई करना, बाण चलाना, तलवार चलाना, युद्ध कौशल। आप जाकर कभी देखिए सांदीपनि गुरुकुल में, मैं गई। बर्तन पर पेंट करना, जो ठठेरा बर्तन बनाता है, बर्तन बनाना, जूते बनाना, सब कुछ मेरे प्रभु ने सीखा। इसीलिए कहते हैं वो सर्वगुण संपन्न है। 64 विद्याएं और 16 कलाएं अगर किसी को आती, वो श्री कृष्ण को आती। श्री कृष्ण जैसा कोई भोजन नहीं बना सकता, श्री कृष्ण जैसा कोई विद्वान नहीं था, योग्य नहीं था। योगेश्वर श्री कृष्ण हर परिस्थिति में मुस्कुराए। इस कथा का सार है श्री कृष्ण, आपके हृदय के आगार में बस गए हैं श्री कृष्ण। 7 दिन में मैंने गारंटी दी थी कि आप अगर ध्यान से सुनोगी तो आपके हृदय में बस जाएंगे और फिर कभी नहीं निकलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान। अब उसके बाद क्या हुआ, इधर विपत्ति के बादल लहराने लगे। कंस की अस्थि प्राप्ति दोनों पत्नियों ने अपने पिता को प्रेरित किया। और पिता कौन है इनके? पिता है कौन है? जरासंध। जरासंध को कहा, पिताजी तो छोटे छोटे बालक आए और हमारे पति को मार डाला, मथुरावासी तमाशा देखते रहे, किसी ने रोका नहीं, आप
मथुरा पर अधिकार कर लीजिए। तब जरासंध अपनी बेटियों के कहने पर मथुरा पर आक्रमण करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 17 बार हार जाता है। हर बार कृष्ण और बलराम ने मोर्चा संभाला और ऐसे युद्ध में श्री निष्णात, ऐसे युद्ध वीर, ऐसे वीर बाहुबली कृष्ण और बलराम के सामने धूल चाट करके, मिट्टी चाट करके, पराजित होकर के जरासंध 17 बार गया। 18वीं बार उसने फैसला किया, अगर इस बार हार गया तो 1000 ब्राह्मणों की बलि दे दूंगा, इस बार हार गया तो किसी को यज्ञ नहीं करने दूंगा, संतों को प्रताड़ित करूंगा। और 1 सहस्त्र ब्राह्मणों की बलि देने का संकल्प लिया, दुष्संकल्प, पूरा संकल्प। अब भगवान को ये बात पता चल गई गुप्त सूत्रों के द्वारा, बोले ना तो हारने दूंगा न जीतने दूंगा, ना हारने दूंगा न जीतने दूंगा। बलराम जी ने कहा क्या करोगे? बोले देखते हो। युद्ध की आवाज रणभेरी बजने लगी, युद्ध का आगाज हुआ। युद्ध प्रारंभ तो हुआ लेकिन युद्ध पूर्ण नहीं हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण भाग खड़े हुए युद्ध के मैदान से। पीछे से पुकारता है जरासंध, अरे रण छोड़, ठहर जा। भगवान ने इस नाम को भी स्वीकार किया और रण छोड़ राय कहलाए। बोलिए रण छोड़ राय की। और भगवान श्री कृष्ण जो है रण छोड़ राय कहलाए। वहां जाकर के एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी पर्वत में, चारों तरफ कृष्ण और बलराम पर्वत श्रृंखला पर, और जरासंध ने आग लगा दी। उसको लगा जल करके भस्म हो जाएंगे। प्रभु ने पर्वत के ऊपर से छलांग लगा दी। डाकोर जी के पास वो स्थान है रण छोड़ राय, जहाँ पर भगवान का युद्ध हुआ था। रण छोड़ राय कहलाए थे, वहाँ रण छोड़ राय का मंदिर है। और वहाँ उस पर्वत से समुद्र में कूद गए और समुद्र में जाकर भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया। रातों रात द्वारिकापुरी बसा दी। सोए हुए मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में ला करके सुला दिया। और जब द्वारिकावासी सुबह जागे, रातों रात द्वारिकापुरी बना दी समुद्र के अंदर। अभी खोज कर रहे हैं लोग, रिसर्च चल रहा है, समुद्र के अंदर पुरानी वाली द्वारिका मिल रही है। तो द्वारिकापुरी बसा दी और द्वारिकापुरी में सारे मथुरावासी वहां आकर के सो गए। जब जागे तो कहे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो इसीलिए द्वार कहाँ करते करते उसका नाम पड़ गया द्वारका।